क्लास 12 के विद्यार्थियों, आज था आप सभी का रसायन विज्ञान का पेपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में यहाँ पर 347 DZ पेपर कोड का आंसर की कराने वाला हूँ। तो जिन भी बच्चों का ये कोड पेपर था, आकर प्यारे बच्चों आप यहाँ पर आंसर मिला लीजिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन को किस तरीके से और कितना सही करके आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, सभी मैं इस तरीके से इस वीडियो में आंसर की कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्यारे बच्चों 347 DZ ठीक है पेपर कोड है। और प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन MCQ में पूछा गया है, जो कि प्यारे बच्चों चैप्टर 1 का ही है, यानी बिलियन चैप्टर का ही है। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि पराशर दाब की गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयुक्त में लाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है यहाँ पर पाई बराबर CRT, दूसरा था यहाँ पर पाई बराबर VRT, और यहाँ पर तीसरा था पाई बराबर VPT, और क्या बच्चों यहाँ पर था चौथा ऑप्शन था पाई बराबर NRT। तो स्टूडेंट जितने विद्यार्थी यहाँ पर पाई बराबर CRT लगा कर आए हुए हैं, उनका प्यारे बच्चों 100% सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर पाई जो था पराशर दाब था, और यहाँ पर C सांद्रता था प्यारे बच्चों, R जो था गैस नियतांक था, और T टेम्परेचर था। ठीक है, इस तरीके से। और स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन है कर रहा है यहाँ पर कि संकुल यौगिक यहाँ पर दिया गया है K3CO C2O4 का होल थ्राइस, और CO की कराई हुई उपसंयोजन संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए केंद्रीय धातु से जितने भी कोई जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनसे धातु जुड़ा होता है, स्टूडेंट क्या होती है वही उसकी उपसंयोजन संख्या होती है, या फिर इसी को हम लोग समन्वय संख्या के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो CO है स्टूडेंट, इस CO से यहाँ पर C2O4 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका स्टूडेंट यहाँ पर होल थ्राइस है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो C2O4 है, इस पर स्टूडेंट हमारा क्या होता है -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। और स्टूडेंट जब हम कर देंगे -2 × 3 करते हैं बराबर 0 है, और जब उस पार करते हैं बराबर किस तरफ, तो हमारा आंसर निकल आता है 16। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी यहाँ पर स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी 6 लगा कर आए हुए हैं, उनका प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बच्चों अगला क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। स्टूडेंट ऑप्शन ए है कॉपर है, बी है यहाँ पर क्रोमियम, और सी है यहाँ पर आयरन, और यहाँ पर स्टूडेंट अगला है सोडियम। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है यहाँ पर जो कॉपर है, क्रोमियम है और यहाँ पर आयरन है, ये तीनों स्टूडेंट जो धातु है हमारे संक्रमण धातु हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोडियम धातु है स्टूडेंट, ये प्रकार का क्या है, ये धातु नहीं है, तो यानी संक्रमण धातु नहीं है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, चौथा। ये क्या है, सोडियम एक क्या है, संक्रमण धातु नहीं है। संक्रमण धातु देखिए उसे कहते हैं जिसके डी कक्षक में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर देखिए आप सभी के पास कुछ यौगिक दिए गए हैं, और इनमें से पूछ रहा है कि किस यौगिक में हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसमें देख सकते हैं कि आप सभी के पास यहाँ पर कॉपर यानी यहाँ पर देखिए आप सभी के पास यहाँ पर कीटोन लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्टूडेंट कीटोन है, और यहाँ पर भी कीटोन है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, अगर सिंगल फॉर्म में से लिखे तो CH3CHO। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसे खोलकर O को खोलकर यहाँ पर OH को इस तरीके से लिख दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जिसमें CHO होता है, जो ग्रुप लगा हुआ था जिस भी यौगिक में, वह यौगिक एल्डिहाइड ग्रुप का कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला स्टूडेंट यहाँ पर करा है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो अम्ल के एमिनो जो होते हैं उसके विभेद में परीक्षण किया जाता है, किसके परीक्षण द्वारा। तो मेरे पास जो ऑप्शन था ब्रैंडी परीक्षण, और बी दूसरा था यहाँ पर टालन परीक्षण, तीसरा आप सभी के पास दिया गया था हिंसबर्ग परीक्षण, और चौथा था यहाँ पर ल्यूकास परीक्षण। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा हम सब क्या करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो एमीन होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं, उसे पहचानते हैं। तो हिंसबर्ग परीक्षण द्वारा हम क्या करते हैं, एमिनो अम्ल का पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अगला 4वाला क्वेश्चन कर रहा था कि दिए गए विटामिन कॉलम, यानी देखिए दिए गए
कॉलम 1 और दिए गए विटामिनों का काम कॉलम 2 है, ठीक है। और कराए दिए गए उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपको कॉलम 1 दिया गया था, एक तरफ कॉलम 2 दिया गया था, ठीक है। कॉलम 1 में आप सभी को यहाँ पर 5 विटामिनों के नाम दिए गए हैं और स्टूडेंट उसी तरीके से इस बार कॉलम 2 में उससे होने वाले रोग का नाम दिए गए हैं। आप सभी को यहाँ पर मिलान करना था कि किस कमी के कारण यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे हमारे पास बच्चों यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए है, तो विटामिन ए से जो बच्चों आपका रोग होता है वो होता है क्या, रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का बी ऑप्शन, ए का मिलान बी में करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर विटामिन बी है, तो स्टूडेंट विटामिन बी से हमारा क्या होता है, बेरी रोग होता है, बी का मिलान सी से करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा सी है ऑप्शन, सी है बच्चों विटामिन सी। विटामिन सी से बच्चों क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो जो सी का करेंगे हम सब वो किससे कर देंगे, ई से कर देंगे मिलान, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर है विटामिन के है, तो स्टूडेंट विटामिन के जो कमी से रोग होता है स्टूडेंट, जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि थक्का नहीं जम पाता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसमें क्या होता है विटामिन के की कमी है, तो उसमें क्या होता है उसकी जब वो उसके अंगुली या फिर वो कहीं भी कट जाएगा तो उसकी ब्लड जल्दी से रुकेगा नहीं, उसकी ब्लड में थक्का नहीं बन पाएगा। अर्थात स्टूडेंट डी वाला जो है विटामिन उसका ए से मिलान करेंगे, ठीक है। अगला स्टूडेंट यहाँ पर हमारा है कराए कि विटामिन बी12 से कौन सा रोग होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रणाली रक्त कल्पता होगा, ठीक है। यानी ई का डी से हम लोग मिलान करेंगे। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ आंसर आप सभी को करके आना था, ठीक है। अब आते हैं प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पर देखिए आप सभी के एमसीक्यू दिया गया था। आप लोग प्यारे बच्चों 4 यानी 5 जितने एमसीक्यू दिए गए हैं, इस एमसीक्यू से प्यारे बच्चों आप कितने एमसीक्यू तैयार करके आए हैं यानी पूरा बच्चों राइट करके आए हैं, आप सब हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हमारे डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर देखिए दिया गया था आप सभी का, यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। कहा था कि आदर्श विलयन क्या होता है और आदर्श विलयन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन था, 1 नंबर में आपको बताना था आदर्श विलयन और 1 नंबर में उसकी विशेषता को बताना था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लिखेंगे आदर्श विलयन क्या होता है, तो वे विलयन जो क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलयन करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पर संक्रमण धातुएं थी। दूसरा क्वेश्चन संक्रमण धातुएं कुछ अपवादों को छोड़कर अधिक कठोर अल्पवाष्पीय होती हो तो स्पष्ट कीजिए। अगला देखिए हमारे पास यहाँ पर आप सभी को 2 यौगिक दिया गया था, इसको आप सभी को एफएससी नाम लिखना गया था बच्चों। और प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चन थे। यहाँ पर कहा कि 45 एथिलीन ग्लाइकॉल को हम लोग 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो विलयन के हिमांक काउंट की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर देखिए जो डेल्टा टीबी का मान होता है स्टूडेंट, डेल्टा टीएफ का मान होता है फार्मूला, उसी फार्मूले से आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर करना था प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे स्टूडेंट यहाँ पर कराए एल्डोल संघनन है, यहाँ पर कराए एल्डोल संघनन कहने जा रहे हो क्रिया पर जो कि नेमिंग रिएक्शन है उसका करना था। अगला यहाँ पर कि अर्धसंग गुणन क्या है, वाष्प पदार्थ के अविच्छिक अवधमन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका फार्मूला निकालेंगे। जैसे प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, वाष्प पदार्थ के अवधमन के लिए P0 माइनस पी होता है, अपान में P0 होता है, अपान में क्या होता है, XB होता है। ये फार्मूला जो है हमारे पास वाष्प पदार्थ के अनुमान के लिए प्रयुक्त होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान की गणना करते हैं, ठीक है। आगे इसी तरीके से आप सभी के यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए गए थे। प्यारे बच्चों आप सब को कितने गलतियाँ और कितने क्वेश्चन को सही करके आए हैं हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप फिजिक्स का मॉडल पेपर सभी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट हमारे इस चैनल को प्रमोद साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरीके से आप सभी के यहाँ पर जो फिजिक्स है उसका मैंने पूरा क्वेश्चन पूरा डिविएशन इस चैनल पर कराने वाला हूँ। फिजिक्स के इसी तरीके से पूरे मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट आप सब इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने आपके 2 भाई बंधु हैं जो कि 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको जरूर बताइएगा प्रमोद साइंस क्लासेस के बारे में। तो स्टूडेंट मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।